स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म GK स्टडी प्लेटफॉर्म पे। इसमें हम लोग आज का टॉपिक लेकर आए हैं राज्यसभा का पूरा विस्तार में पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है जो एग्ज़ाम के वनडे के लिए ज़रूरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ा था, उससे पिछले वीडियो में किसान सभा के बारे में पढ़ा था, उससे पिछले वीडियो में मुस्लिम सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग इसी तरह से लगभग 400 टॉपिक को छाटे हुए हैं दोस्तों, 400 प्लस टॉपिक को हम लोग छाटे हुए हैं। और आने वाले एग्जाम में जैसे हो गया वनडे एग्जाम, CGL 4, इंटर लेवल, बिहार BSO, BPSC, AEDO, BPSC, बहतरमा और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ग्रेजुएशन लेवल, CGL सेंट्रल लेवल, LDC, MTS, सारे एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज राज्यसभा के बारे में पहले समझते हैं कि राज्यसभा क्या है। तो उसका परिचय हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए परिचय में हम लोग देखते हैं कि परिचय क्या है और परिचय में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए परिचय जब बोलेंगे तो राज्यसभा के बारे में जब परिचय बोलेंगे तो कैसा सदन है? उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है। अब देखिए इसे क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसे क्या कहा जाएगा? अस्थायी सदस्य कहा जाए। किसे? इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। तो चलिए इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। और राज्यसभा के बारे में हम लोग अभी समझ गए कि राज्यसभा में क्या क्या होता है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इसे कभी नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, तो इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और यह कैसा सदस्य है? काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है और यह उच्च सदन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसके संरचना के बारे में। तो देखिए संरचना देखते हैं। अधिकतम कितना सीट रह सकता है दोस्तों राज्यसभा में? 250। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो कितना रहेगा? 245। समझ गए? अब देखिए पूछता है कई बार एग्जाम में कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने को नामांकित करता है? तो लगभग 12 सदस्य को नामांकित करता है। अब जब 12 सदस्य इधर हो गया तो कितना बचा 45 में से? 250 में से 238। देखिए 250 में से अगर 12 घटाते हैं तो 238 बचता है। तो देखिए अब 238 सदस्य जो होंगे केंद्र के शासित प्रदेश और राज्यों से जुटेंगे। तो आप समझ गए इसकी, आप लोग इसका परिचय समझ गए। कैसा सदन है? उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा आप लोग समझे कि इसमें कितने सीट होते हैं? मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245 है। राष्ट्रपति 12 को नामित करता है और 238 सदस्य। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं इसके निर्वाचन के बारे में। इसको हम लोग कैसे निर्वाचित करते हैं? तो राज्यसभा को, जिसे हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि लोकसभा को सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक MLA करते हैं। समझ गए? अब है चुनावी प्रक्रिया। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। इसका जो वोटिंग होता है कैसे होता है? एग्जाम में आ सकता है कैसे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट समझ गए राज्यसभा के बारे में। अब सदस्यों की योग्यता क्या होता है राज्यसभा में? यह क्या होता है? भारत के नागरिक होना चाहिए, इसमें 30 साल होना चाहिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि पिछले बार जब लोकसभा पढ़े तो उसमें 25 साल था। इसमें कितना है राज्यसभा में? 30 साल। लाभ पर कोई पद उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं पूरी करनी होती, उसमें भी था। अब हम लोग पढ़ लिए योग्यता के बारे में। अब पढ़िए कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल के जब हम बात करेंगे तो कार्यकाल इसका 6 वर्ष था, लेकिन राज्यसभा में 6 वर्ष, लेकिन लोकसभा में हम लोग पढ़े थे 5 साल। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब VVI है, सारा पॉइंट VVI है। राज्यसभा एक कैसा सदन है? अस्थायी सदन है और इसे कभी नहीं भंग होता है। अब देखिए अब BPSC 1 लाइनर के फॉर्म से पढ़ना है, जो एग्जाम में आने के पूरे VVI बहतरमा में आने का पूरा चांस है। देखिए राज्यसभा कैसा है? उच्च सदन है। अधिकतम या क्या है? अस्थायी सदस्य। अधिकतम सीटों की संख्या 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। न्यूनतम उम्र 30 साल। कार्यकाल 6 साल।
सभापति इसके कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आपको कमेंट करना है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। गणपूर्ति 1/10वां भाग होता है, लोकसभा में भी वही था। धन विधेयक को या 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन इसमें कोई भी अनुमोदन नहीं कर सकता है, सिर्फ सलाह दे सकता है, सिर्फ सलाह दे सकता है। चुनाव प्रक्रिया STV सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। तो हम लोग धीरे धीरे समझते चल रहे हैं और आगे अब रहेगा सभापति के बारे में पढ़ना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और यही कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। आपको कमेंट करना है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, आपसे हम बोले क्या कि वर्तमान में क्या बताना है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम राज्यसभा के सभापति। तो प्रथम राज्यसभा के सभापति काफ़ी VVI क्वेश्चन है। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो सभापति बने थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उपसभापति के बारे में। इससे पहले इसको रफ कर देते हैं। आइए उपसभापति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनता है, ना कि लोकसभा से। राज्यसभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही चलता है। चलिए आगे गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति इसके पिछले बढ़ते ही पढ़े थे, लोकसभा में 1/10 और राज्यसभा में भी 1/10। अब आ जाइए शक्ति। राज्यसभा के कौन कौन से शक्ति है? तो विधायिकी शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है और विशेष शक्ति है और अखिल भारतीय सेवाएं। ये सब क्या इच्छा शक्ति ये हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे विधायिकी शक्ति में क्या आता है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा के साथ समान भागीदारी करता है। जैसे लोकसभा कानून बनाता है, उसमें कौन सहयोग करता है? राज्यसभा भी समान भागीदारी करता है। ये इसका विधायिकी शक्तियाँ हो गया। आगे संवैधानिक शक्तियाँ हो गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा का समान अधिकार है। जिस तरह से धन विधेयक में नहीं अधिकार था, मात्र 14 दिन रखता था, और उसी तरह से उससे एक अलग हटकर अगर संविधान संशोधन होगा तो दोनों का समान अधिकार है। अगला है विशेष अधिकार 249, विशेष शक्ति। विशेष शक्ति राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? 249 एग्जाम में पूछ सकता है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्र सूची का कोई भी विषय राष्ट्रहित में हो तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। देखिए, अब विशेष शक्ति दिया गया है राज्यसभा को 249 में कि अगर राज्यसभा उपस्थित रहेगा, मतदान करने वाला सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर दिया, मतलब 3 गो में से 2 गो वोट दे दिया, तो ऐसे कुल सदस्यों में से, और वह राष्ट्र हित में रहेगा तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। राज्यसभा का इसमें शक्ति दिया गया है। आगे है अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, 312 में के तहत नई ऑल इंडियन सर्विसेज का गठन राज्यसभा प्रस्तावित करता है। तो मतलब अखिल भारतीय सेवाएं की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा ही करता है। तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। अगला टॉपिक रहता है, अगला पॉइंट है राज्यसभा की सीमाएं। मतलब इसका जो सीमाएं क्या है, तो धन विधेयक पर लोकसभा ही प्रस्तुत किया जाता है। बस धन विधेयक में 14 दिन ही सिर्फ रख सकता है अपने पास, कोई संशोधन नहीं कर सकता है, और सिर्फ इसमें आपका विचार दे सकता है, सिर्फ विचार दे सकता है। अगर संशोधन उसको मन रहेगा तो लोकसभा मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। अगर 14 दिन के बाद विधेयक स्वतः पारित हो जाता है, अगर 14 दिन से ज़्यादा रख लेगा राज्यसभा तो अपने आप पारित हो जाएगा। अब आइए महत्वपूर्ण आर्टिकल। जैसे राज्यसभा का महत्वपूर्ण आर्टिकल जो होता है उसके बारे में देखना है। महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे देखिए 80 हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 79, 80, 81। तो राज्यसभा किस में आता है? कल बताए थे 80 में। तो राज्यसभा की संरचना किस में आ जाएगा? 80 में। अब देखिए, अब राज्यसभा के सदनों का कार्यकाल कितना चलेगा? 83 में। सदनों का कार्यकाल 83 में। सदस्यों की योग्यता 84 में। आगे है सभापति उपसभापति कितना में आ जाएंगे राज्यसभा के? 89 में। मेरे ही एग्जाम में आया था दोस्तों, राज्यसभा के सभापति उपसभापति कौन सा आर्टिकल में? 89 में। सदस्यों की योग्यता 84 में। आपको ये बार बार पढ़िएगा तभी याद होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, जो देता है ट्रिक आपको बुड़बक बनाता है। राष्ट्र सूची पर संसद की शक्ति 249 में अभी पढ़े थे यहाँ पर दोस्तों। कौन? विशेष शक्ति 249 में। राज्यसभा पर संसद की शक्ति किस में है? VVI कर लीजिएगा 249 में। अखिल भारतीय सेवाएं कई बार एग्जाम में आ चुका है 312 में। अब देखिए याद रखने का ट्रिक राज्यसभा के महत्वपूर्ण VVI। देखिए 30, 6, 250 आपको याद करना। क्या याद करना है? 30,
छो 250। अब देखिए रास से क्या हो गया, राज्यसभा 30 से हो गया, न्यूनतम आयु 30 साल था, कार्यकाल हो गया 6 वर्ष, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। तो इसी तरह से हैंड राइटिंग नोट्स में आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। हम लोग लूसेंट का भी लगभग देखिए यहाँ पर हम लोग 400 प्लस टॉपिक छाट चुके हैं, और इसी तरह से हैंड रिटेन नोट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़िए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।